नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके पहले हम लोगों ने शुरू किया था प्रश्नावली 9.1, जिसके 3 सवालों को हमने हल किया था, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 4 पर। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा सवाल। सवाल है आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है सवाल को पढ़कर और फिर एक रफ स्केच तैयार करना। ठीक है, तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मतलब अगर ये मीनार है तो इसके बॉटम से यहाँ जो बिंदु ए है उसकी दूरी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ, ये जो ऊपर देखा गया है, ये है आपका 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया मीनार है आपका BC, तो हमें निकालना है इसकी ऊंचाई h। मान लिया h और ये मीटर में होगा। ठीक है, तो इसी का फेयर फिगर बनाते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर BC बराबर h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर है आपका BC बराबर है h मीटर। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है इसे हमें निकालना है h को। यदि हम साइन लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/h। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है। ठीक है, साइन नहीं लेंगे। कॉस अगर लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू B/h, h का हमें काम ही नहीं, तो हम डायरेक्ट आएंगे टैन पर। टैन थीटा इक्वल टू होता है P/b, क्योंकि जिस कोण पर विचार किया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, ये हो जाती है P, और 90 के सामने वाली भुजा ये हमारा क्या है 90 डिग्री। 90 के सामने की भुजा क्या हो जाती है h। ये h है, ये P है, और ये है आपका B, कोण 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलिए टैन थीटा समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है, यदि हम लेते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू होता है P/b। टैन 30 का मान होता है 1/√3। BC है आपका h मीटर और AB है आपका 30। ठीक है, अब तिरछा गुना करेंगे, तिर्य गुना, तो 30 का 30 और ये हो गया √3h। और यदि हम h का मान निकालना चाहेंगे तो 30, ये जो √3 गुना इधर आके क्या हो जाएगा भाग। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण। ये हो जाएगा आपका 30√3 और √3 3। इसको काटेंगे तो 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3 और 0, तो आंसर हो गया आपका 10√3 मीटर। इससे जरा आंसर है ना, कहने का अर्थ इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया 10√3 मीटर। इससे जरा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम एक रफ स्केच तैयार करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, मान लिया यहाँ पर हमारा क्या है, एक पतंग है, और ये जो है ये भूमि से क्या है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है ना। इस डोर को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, भूमि का एक बिंदु ए है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो डोरी है वो भूमि के साथ झुका हुआ है, किस डिग्री पर, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है ना, ये बोला गया है कि डोरी क्या एकदम सीधी है, कोई उसमें ढील नहीं है, पूरा तनी हुई डोरी है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस डोरी की लंबाई निकालनी है। तो मान लिया ये AB है, ये C है और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो मान लिया
कि ए बी क्या है, डोरी की लंबाई है, बी सी क्या है, जमीन से पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो जिसको निकालना है मान लिया वो, उसको हमने मान लिया एक्स मीटर, मीटर यूज हुआ इसलिए हमने इसको एक्स मीटर मान लिया। अब यदि साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच। ठीक है, तो पी बाई एच ये नहीं पता है, ये ठीक निकल जाएगा, तो हमें बस यही निकालना था। ठीक है, तो चलिए अब फिगर को साफ से बनाते हैं। माना डोरी की लंबाई बराबर ए बी बराबर एक्स मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से यदि हम लेते हैं साइन 60, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच, और यहाँ पी है आपका बी सी और एच है ए बी। बी सी का मान है 60, ए बी का मान है x, और साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर अब इसको तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा 60 गुना 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 120, और ये जो √3 गुना इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। अब क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी। अब ये हो जाएगा आपका 120 √3, और √3 गुना होकर आ जाएगा आपका 3। 3 से करते हैं, 3 का 3, 3 चौके 12 जी, तो ये हो जाएगा आपका 40 √3। ठीक है, ये हो गया आपका 40 √3, और ये क्या है, ये x का मान है, तो x क्या है, डोरी की लंबाई, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर हो गई 40 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। 1.5 मीटर एक लड़का है जो कि 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब बच्चा जब यहाँ है, अब क्या हो रहा है, भवन है, ये भवन की ओर चल कर गया था, बच्चा का पोजीशन ये हो गया। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ लड़का है तो लड़का का आंख ऊपर होगा, तो यहाँ इस आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण मतलब कि ऐसे है ना, अच्छा 30 खींचेंगे तो यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री। अब ये बढ़कर क्या हो जाएगा, जब बच्चा चलकर आगे की ओर आ गया भवन के नज़दीक, तो इस आंख पर इसी शिखर का उन्नयन कोण अब 30 डिग्री से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। हमें बतलाना है कि ये बच्चा भवन की ओर कितना दूर चलकर गया है। कहने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये दूरी हमें बतानी है। तो यदि हम इसको x मान लेते हैं और x का मान निकाल देते हैं तो सवाल हमारा बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले। अच्छा, और एक चीज़, जब ये 1.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या हो जाएगा, टोटल है 30, तो 1.5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, चलिए इसको फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मान लिया ए बी जो है वो लड़का है और सी डी क्या है, सी डी है ऊंचा भवन, है ना। माना ए बी क्या है, लड़का, और ये जो सी डी है वो क्या है, ऊंचा भवन। ठीक है, और मान लिया जो लड़का है वो ए से ई तक गया है ना, और ये क्या है, एक्स मीटर। माना ए ई बराबर एक्स मीटर, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो यदि यहाँ लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज सी ई एफ पर, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच, नहीं पता है ये, इसका हमें काम भी नहीं है। कॉस थीटा यदि लेके चलते हैं तो बी बाई एच, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है। टैन थीटा यदि लेके चलते हैं तो टैन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई बी, ये मान निकल जाएगा। ठीक है, ये मान निकल जाएगा। फिर इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लेके चलते हैं तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है।
tan थीटा लेंगे p/b, तो ये टोटल लेंथ निकल जाएगा, और सेकंड स्थिति में ये निकल जाएगा, तो टोटल में से इसको जब हम घटा देंगे तो हमें AE जो कि x है उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। समकोण त्रिभुज CAF से, यहाँ CAF यदि हम लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b, और यहाँ पर p क्या है CF और b क्या है AF। tan थीटा का मान होता है 1/√3 और CF का मान हमने निकाला है 28.5 और AF हमें नहीं पता है। इसी को तिरछा गुना करेंगे तो हमें निकल जाएगा AF का मान 28.5√3 और ये हो जाएगा मीटर। इसको मान ली समीकरण नंबर 1। आगे लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज CEF, है ना, समकोण त्रिभुज CEF से। आगे समकोण त्रिभुज CEF से। ठीक है, यदि हम लेते हैं tan थीटा इक्वल्स टू p/b, और यहाँ पर है PCF और b है आपका EF। tan 60 का मान होता है √3, CF है हमारे पास 28.5 और EF नहीं पता है। ठीक है, यहाँ से यदि हम EF निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 28.5/√3, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, AF से EF घटा देंगे तो हमें AE मिल जाएगा। ठीक है, AF से EF घटा देंगे तो AE निकल जाएगा। तो आगे AE बराबर क्या है, AF घटाओ EF। AF है हमारा टोटल कितना है AF हमने निकाला समीकरण नंबर 1 में 28.5√3 घटाओ EF है आपका 28.5/√3। यहाँ हम LCM ले सकते हैं, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 28.5, √3 3 और ये हो गया 28.5। यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, 28.5 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 घटाओ 1 और ये हो गया √3। आगे 28.5, 3 में से 1 गया 2 और ये हो गया √3। √3 को हटाने के लिए हमने परिमेयकरण किया, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 28.5 गुना 2, ये √3 और ये √3 और 3 गुना होकर हो गया आपका 3। इसका दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 10। काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 का 3, 3 9 27, 3 25 15, 2 से 2 का 2 2 25 10, 5 का 5, 5 का 5, 5 9 45। तो ये हो गया आपका 19√3, है ना। कहने का अर्थ कि ये जो लड़का है वो अब जहाँ पर उसका इनिशियल पोजीशन था वहाँ से भवन की ओर AE दूरी तय किया, जो कि आया है 19√3। इसलिए AE बराबर 19√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही हमारा सवाल था। तो इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का काम है आपका कि जिन सवालों को भी हमने आज सॉल्व किया है उसको आप बनाइए कम से कम 2 बार, उसके बाद ही आप सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।